तो और दोस्तों, क्या हालचाल। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन हम अपना काम नहीं बंद कर रहे थे। हमने सोचा बारिश कुछ देर बाद बंद हो जाएगी, काम नहीं बंद होना चाहिए। कभी कभी ऐसे रिस्क भी लेने पड़ते हैं और रिस्क का फ़ायदा हुआ और बारिश बंद हो गई। लेकिन ठेले में काफ़ी पानी भर गया क्योंकि ठेले के ऊपर छत नहीं है, और तो पानी सीधे भर जाता है। थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है, बट कोई नहीं, कर लेंगे। फिर उसके बाद ठेले पे काम अपना शुरू करते हैं। पहले तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी होगी, पानी बहुत भर जाता है। फिर सामान रखना शुरू करते हैं धीरे धीरे। दोस्तों, कई बार हम दुकानदार जानते हैं कि काम नहीं होगा, फिर भी हम दुकान खोलते हैं क्योंकि कई बार ज़रूरतें इतनी होती हैं कि हमें करना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हो, बारिश का एकदम वैसा मौसम बना हुआ है, शायद और भी बार बारिश होगी, और हो ही गई। आते ही साथ सबसे पहले काम किया, मैंने तिरपाल सेट किया क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और सामान भी नहीं सेट किया। सबसे पहले तिरपाल सेट किया। जल्दी जल्दी सबसे पहले दुकान सेट करनी थी। तिरपाल लगा दिया था ताकि बारिश तो ना गिरे, लेकिन फिर भी हवा चलने की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था। लेकिन फट से मैंने तेल वेल कढ़ाई चढ़ाई सबसे पहले, और फिर फटाक से दुकान सेट करी क्योंकि कस्टमर कभी भी आ सकते हैं। ऑलरेडी हमें लेट हो गया बारिश चक्कर में और तिरपाल लगाने के चक्कर में। दुकान सेट करते करते पूरा आधा भीग चुका हूँ, अब बस और ना भीगूँ। आटा की और मैदे की लोई लगा ली है मैंने, ताकि कस्टमर बस आ जाए। सामान सारा सेट है। फिर उसके बाद भगवान की प्लेट सबसे पहले लगाना शुरू करी। दोस्तों, कुछ दिन से सोच रहा हूँ अब भगवान की प्लेट ना लगाऊं। इसका एक बहुत अच्छा रीज़न है। कई बार एक दिन एक बच्चा मेरे पास आया और सामने ये प्लेट रखी हुई देखी और उसने उससे खाना मांगा। कहा, भैया यही वाली प्लेट ले लें। तब मैंने सोचा कि इससे तो बढ़िया है रोज़ किसी एक भूखे आदमी को खाना खिला दो, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये खाना रखे रखे फिर ख़राब होता है, इसमें धूल मिट्टी लग जाती है। तो उससे बेहतर है कि हम एक प्लेट खाना जो हमारी हैसियत है उसके हिसाब से उसे किसी को दे दें, जिससे किसी का पेट भर जाए। तो अब से मैं शायद ये करना बंद कर दूंगा। भगवान की प्लेट में हम सारे आइटम जितने दुकान में लगते हैं वो सब डालते हैं। भगवान की प्लेट रखने के बाद हम पहला ऑर्डर हमें छोले भटूरे का आ जाता है। हम छोले भटूरे बनाते हैं। जैसे ही दोस्तों बारिश की मौसम पड़ती है, लोग फ्राइड आइटम पूड़ी सब्जी भटूरा खाना शुरू करते हैं। धीरे धीरे कस्टमर आते रहते हैं, अपना अपना खा के चले जाने लगते हैं। फिर और कस्टमर आते हैं। और आज थोड़ी दुकान सेल्स ठीक थी क्योंकि बारिश से ऑफिस धीरे सामान भी ख़त्म हो गया। दोस्तों, हुआ ये कि बस हो गया आज ख़त्म। और फिर इनको देखो खुश कितने हो रहे हैं। और ये देखिए गाइस गाइस, ये देखिए, ये एक बहुत दुखद घटना है। ये फ़ोन को लिए हुए अभी से 2 हफ्ते हुए हैं और इन्होंने तोड़ दिया। और अभी इसकी ईएमआई भी देनी है हर महीने, जो है 11 महीनों की ईएमआई इन्होंने करा रखी है। और इनका हाल देखिए, मुंह बना के बैठे हुए हैं। बहुत बड़ी गलती का इनको रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन अब क्या, अब तो हो गया। एक तो इनकी उम्र नहीं फ़ोन चलाने की, उसके बाद भी अगर फ़ोन ले रहे हैं तो संभाल नहीं पा रहे, मुंह बस बना के बैठे हुए हैं। उसके बाद कस्टमर आने लगते हैं। बारिश धीरे धीरे बंद होने लगती, सोचते हैं तिरपाल उतार दे क्या, लेकिन फिर चालू हो गई तो फिर लगाना पड़ेगा, और अकेले लगाने में बड़ी जान जाती है। फिर सामान ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से, और फिर उसके बाद हम घर को निकल लेते हैं। दोस्तों, ये रोड पे जब बारिश होती है ना तो पत्ते एकदम हरे भरे, एकदम लाइट ग्रीन सा माहौल, बढ़िया ठंडी हवा चलती है। दोस्तों, ये देखिए आपके पैकेजेस, जैसे आप आते ही गले लगा लेते हैं, चूमने भी लगते हैं, वो ऐसे ही रोड में नाली के पास पड़े रहते हैं। घर पहुंचने के बाद सामान सारा उतारना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सामान सारा उतार लेते हैं, फिर चले जाते हैं मंडी। सबसे पहला काम मंडी जाना, क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने जाना तो मंडी पहले जाना पड़ता है। बारिश तो हुई लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से उमस लग रही है, गर्मी और लग रही है। ये एक अलग बीमारी है। फिर मम्मी ने कहा था करी पत्ता लाने के लिए, तो हम करी पत्ता तोड़ लेते हैं। एक्चुअली दोस्तों, सारे करी पत्ता चोरी के होते हैं। अब आप सोचो, इतने करी पत्ता लगता है, डेली कहाँ से लाऊं, तो कहीं ना कहीं से ऐसे ही गायब करना पड़ता है। मंडी आकर सारा सामान लेते हैं, और बारिश में मंडी का हाल एकदम ख़राब हो जाता है।
एकदम पानी कीचड़ मिट्टी से हो जाता है। फिर हम सब्जी आलू प्याज ले लेते हैं और आप बाकी घर के लिए भी कोई सब्जी ले लेते हैं, मंडी से चल देते हैं हम। मंडी में दोस्तों जिस दिन ऐसे कीचड़ होता है उस दिन मैं ज़्यादा परचेज़ नहीं करता हूँ आइटम, क्योंकि यू नो फिर हम घर सामान रख के ट्यूशन पढ़ाने चले जाते हैं। ट्यूशन पढ़ाना भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इतना दूर ट्यूशन पड़ जाता है कि पूछिए मत। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर हम अपने घर की तरफ चल देते हैं, काफ़ी अंधेरा हो जाता है। और आज दोस्तों काम थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया, मतलब बच्चों को पढ़ा लिया, मंडी सामान सब हो गया और अभी टाइम था मेरे पास और उतना लेट भी नहीं हुआ था और मेरा दोस्त घर पे भी था, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं और हम चल दिए एक जगह घूमने। बाइक पे घूमने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, बाइक से कंपेयर नहीं कर सकती। जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस, जो मज़ा आता है बाइक पे आता है। हमारे लखनऊ की शान है ये रोड दोस्तों। यहाँ पे एकदम परफेक्ट रोड है। और ये क्या दोस्तों, यहाँ मैं पहले काम किया करता था जब मैं जॉब करता था, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी जॉब। सजावट के नाम पे हमारा लखनऊ भी किसी से कम नहीं, हर चीज़ है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर उसको मेंटेन भी किया जाता है। और ये हमारी गोमती नदी, यहाँ उस पर छठ पूजा बहुत की जाती है। और फाइनली हम अपने लोकेशन पहुँच जाते हैं, हनुमान धाम मंदिर। ये मंदिर बड़ा ही भव्य तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर को देखने से एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। इस मंदिर में लगभग सभी देवता थे, लेकिन शुरुआत में आपको सबसे पहले गणेश जी मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस मंदिर के आप दिव्य दर्शन का अनुभव करिए मेरे साथ। दोस्तों ये मंदिर काफ़ी अच्छा बनाया गया, मतलब एकदम हर चीज़ को सोच समझ के नदी के किनारे ये मंदिर बनाया गया है। ये सोचिए बगल में इतनी बढ़िया सी नदी, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हो, बढ़िया झूले भी लगे हुए हैं साइड में जहाँ आप झूल सकते हो। और ये भव्य मंदिर, जाते जाते हम जैसे ही मंदिर से निकलते हैं गणेश जी की आरती होना शुरू होती है, फिर हम वो आरती देखते हैं। फिर
फिर हम इस मंदिर से निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक बार गोमती नदी किनारे मुझे थोड़ा सा नज़ारे देखने थे। रात का समय में कितनी बेहतरीन वो लाइट का असर पड़ रहा है नदी के ऊपर, कितनी बेहतरीन लग रही हैं। हालांकि कैमरे में उतनी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी। और ये अचानक से मुझे क्या दिखा, क्या आपको दिख रहा है? ये देखिए, मतलब हम नज़ारे लेने बैठे और ये हमारा इंतज़ार कर रहा है। फिर ये सब छोड़ के हमने अथॉरिटीज़ को बता दिया कि वहाँ पर एक सांप था, और फिर हम उसको बताकर फिर वहाँ से चले आए घर, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, दोस्त को भी घर जाना था। ये लखनऊ की फेमस जगह में से कुछ एक है अम्बेडकर पार्क। यहाँ पर काफ़ी अच्छी टूरिस्ट प्लेस है, ये बहुत लोग इसे देखने आते हैं। घर पहुँचने के बाद सबसे पहले मम्मी ने कुछ रोटियाँ पहले से बना के रखी थी, उससे मैं थोड़ा सा गर्म कर देता हूँ और सब्जी बना देता हूँ। आज ज़्यादा वैसे कुछ खास नहीं बनाया, बस बैगन की सब्जी बना दी, फिर चावल चढ़ा देता हूँ और फिर उसके बाद फटाक से सलाद वलाद बना के एकदम बढ़िया से बनाने की तैयारी करते हैं। सलाद वलाद दोस्तों हमेशा खाइए खाने के बाद। और वैसे भी हम लोग तो वैसे भी दिन में ये ही टाइम है खाना खाने का, उसके बाद कोई टाइम नहीं है। तो फिर हम उस समय बहुत अच्छे से खाना खाते हैं, ताकि मतलब पूरे दिन की वो हो जाए। थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सलाद, सब्जी, चावल, रोटी, ये सब हम लेते हैं, ताकि मतलब एक टाइम खाएं लेकिन ढंग से खाएं। आज मम्मी थोड़ी सी पकौड़ी बनाई थी बैगन की, बड़ी फेवरेट लगती दोस्तों। बैगन के साथ पकौड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। फिर उसके बाद मैं और मम्मी साथ में खाना शुरू कर देते हैं। मम्मी अपने सिंहासन बैठी, उनको नमक कम लगने लगा, भूल गया लगता है डालना। फिर ऊपर से हल्का सा नमक डाल के फिर उनको खाना दे देते हैं। फिर अपना वही पुराना चावल धोना शुरू करते हैं। यह भी एक बहुत भयंकर काम है, पूरे दिन लग जाता है इसमें। तो गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय।